करके हम बाएं पांव के, है ना, पंजे को जंघा मूल में इस प्रकार स्थित किए हैं। घुटना साइड में है। हमने पैर का संतुलन बना लिया। अब धीरे से दोनों हाथ को हम कंधे के समानांतर उठाएंगे, हथेली पलट लेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे और दृष्टि को किसी एक बिंदु पर स्थिर करके हम एकाग्र होने का अभ्यास करेंगे, है ना। हम थोड़ी देर बिना हिले डुले स्थिरता के साथ इस स्थिति में रुकने का अभ्यास करेंगे। ऊपर आप चाहें तो हाथ से अगर खींचते हुए रखेंगे तो इसका हड्डी पर, मेरुदंड पर, मांसपेशियों पर, अमाशय पर खिंचाव होता है। धीरे से हाथ को खोल लीजिए, हथेली पलट लें, पैर को खोल लीजिए, शिथिल बनाएं। अब हम बाएं पैर में खड़े हो जाएंगे, दाएं पैर से अभ्यास करेंगे। सभी अभ्यास कीजिए। दाएं पैर के पंजे को जंघा मूल में इस प्रकार रखें। देख लीजिए पांव बढ़िया है ना। पांव का पंजा जंघा के बाहर नहीं है, ऐसा चिपका के रखें। अब संतुलन होने के बाद धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाएं, हथेली पलट लीजिए और ऊपर जैसे प्रणाम की स्थिति में रहते हैं वैसे रहें। खींचते हुए रखें ऊपर। हाथ को कोहनी सीधा रखें, कोहनी मोड़ के नहीं रखेंगे। किसी भी एक बिंदु पर दृष्टि टिका के रखें। विचार नहीं होंगे तो शरीर चंचल नहीं होगा, अस्थिर नहीं होगा। धीरे से हाथों को खोल लें और पांव को भी नीचे ले आएं। विश्राम दें, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अभी हमने किया वृक्षासन का अभ्यास। आज एक ही बार करेंगे, है ना। वृक्षासन मेरे ख्याल से सभी समझ गए हैं। अब हम गरुड़ आसन बता रहे हैं। अगला अभ्यास गरुड़ आसन। गरुड़ पक्षी के बारे में सुना होगा आप सभी ने। तो गरुड़ पक्षी ऊंचाई में काफी बड़ा रहता है ना। और जैसे वो उनकी आकृति रहती है वैसी इस स्थिति में हमारी शरीर की आकृति बनती है, इसलिए इसे गरुड़ासन कहते हैं। गरुड़ासन के लिए आप सभी एक बार पहले देखिए, है ना। बैठ जाइए भले, अपने मोबाइल में स्क्रीन में सर को करते हुए देखें, उसके बाद आप लोगों को करना है। ये थोड़ा कठिन अभ्यास है, संतुलन के आसन है, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे और पहले सीखेंगे उसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले हम दाएं पैर में शरीर का भार डाले हैं। दाएं पैर के बल हम खड़े हैं और बाएं पैर के पंजे को, पांव को हमने उठाया और घुटने के बाहर से इस प्रकार लपेट लिया हमने बाएं पांव को दाएं पिंडली में, काफ मसल के पास, ऐसा, है ना। जैसे पेड़ से बेल लिपटी रहती है, ऐसा ही हमने क्या किया, बाएं पांव को उठाया और दाएं पांव में के घुटने के ऊपर इस प्रकार हमने लपेट लिया। पंजा जो है देख लीजिए ऐसा बाहर है ना। कई जने अंदर से लपेटते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे ही ऊपर से लपेटेंगे। ये पांव की स्थिति है। अब धीरे से ऐसे ही हाथ लपेट लेते हैं। एक हाथ को इस प्रकार लपेटते हैं, फिर धीरे से हम श्वास छोड़ते हुए पांव को मोड़ते हुए, है ना, धीरे से नीचे बैठते हैं। इसमें भी दृष्टि को किसी एक बिंदु पर स्थिर करना पड़ता है क्योंकि संतुलन के आसन है। पांव के लिए साइटिका जैसे समस्या है, नसों में अगर विकृति है, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा अभ्यास माना जाता है। तो संतुलन के आसन है, इसलिए अनबैलेंस हो जाता है ना। हमें थोड़ा सा गिरने जैसा होता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। इस प्रकार पैरों में हमें बैठना रहता है। धीरे से फिर खोल लीजिए हाथ को। हाथ का स्थिति नहीं दिख रहा है। हाँ, एक बार फिर से दिखा रहे हैं ना। चलिए,
तो अभी हमने दाएं पैर से किया, अब बाएं पैर से करेंगे। बाएं दाएं पैर को हमने बाएं पैर में इस प्रकार लपेट लिया। अब हाथ का पोजीशन देखिए बढ़िया सा। अब जो हाथ, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर होता है। ये देखिए हाथ, आप लोग देख पाए रहे होंगे, हाथ भी ऐसे एक दूसरे से लिपटा हुआ है। और धीरे धीरे हम उस स्थिति में बैठते हैं। धीरे से वापस आके खोल लीजिए। चलिए ऐसा बनाने का अभ्यास करेंगे हम। हाथ को एक बार देखिए सर, हाथ करके दिखाइए। एक हाथ को हम कैसे करते हैं, दूसरे हाथ के कोहनी के पास ऐसा लपेटते हैं, है ना, ऐसा। हाँ, फिर जैसे ठीक है। चलिए दूसरे हाथ से भी ये लपेट दीजिए, है ना, और दोनों हाथ की हथेलियां मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए तो खड़े हो जाएं। बाएं पांव को उठाएंगे, दाएं पैर पर हम खड़े रहेंगे और बाएं पांव को दाएं पांव के ऊपर लपेट लें, घुटने के ऊपर, घुटने के ऊपर से लपेटते हुए जाएं और पांव को फंसा लीजिए पिंडली में। दाएं पैर के पिंडली में फंसाएं बाएं पैर के पांव को। अब हम पैर की स्थिति बनाने के बाद हाथों की स्थिति बनाएंगे। दाएं कोई बात नहीं सर, हो जाए। संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए सभी, धीरे धीरे होगा। अब धीरे से हम बैठने की कोशिश करेंगे। आकाश के आईडी से जो जुड़ी हैं उनका बन रहा है थोड़ा और बढ़िया। भुवनेश्वरी का भी थोड़ा दिख रहा है, मंजू जी का भी दिख रहा है, उपेंद्र जी का भी दिख रहा है। धीरे से बैठने की कोशिश हम करते हैं, फिर धीरे से उठ जाएं और हाथों को पहले खोलें, फिर पैरों को खोल लें। अभी आप लोगों को गिरने जैसा, पैर में बैलेंस नहीं बनने जैसा स्थिति लग रहा होगा, है ना। प्रत्येक अभ्यास प्रैक्टिस मांगता है ना, अभ्यास मांगता है। जब तक आप नियमित अभ्यास नहीं करेंगे किसी भी आसन में परफेक्शन नहीं मिलता है। चलिए अब बाएं पैर पे खड़े रहेंगे, दाएं पैर को लपेट लें और हाथ को भी वैसे ही लपेट लें और धीरे धीरे बैठने का अभ्यास करें। धीरे से खोल लें शरीर और विश्राम करें। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ लें, विश्राम करें। बन रहा है सभी से? सिर हिला के जवाब दीजिए। यस मैम। चलिए ठीक है। अभी हमने किया गरुड़ आसन, है ना। खड़े होकर आज हमने 3 अभ्यास सीखा, त्रिकोणासन, वृक्षासन और गरुड़ आसन। चलिए अब सूर्य नमस्कार के लिए रेडी हो जाएं। गरुड़ासन और बाकी आज जो किए अभ्यास उसका कल बढ़िया कराएंगे, है ना। आज फर्स्ट डे था तो कम करा रहे हैं। सूर्य नमस्कार के लिए रेडी अपने स्थान में। दोनों हाथ को कंधे के समानांतर उठा लें, हथेली पलट लीजिए, ऊपर ले जाएं। प्रणाम की स्थिति में श्वास को हम छोड़ते हुए आते हैं, प्रणाम आसन। हाथ खोल लें सामने और ऊपर तान दे, सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें, हस्त उत्तान आसन। बीच में आ जाएं,
श्वास को छोड़ते हुए सामने कमर से झुकें, पाद हस्तासन। दोनों हाथ की हथेली दोनों पांव के बगल में, माथे को हम घुटने से लगाने की कोशिश करते हैं, पाद हस्तासन। राइट पैर श्वास भरते हुए पीछे जाएं, राइट पैर का पंजा ऊपर करके रखें, अश्व संचालनासन। लेफ्ट पैर पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए हमने किया पर्वत आसन। अधिकतम सिर को झुकाने का अभ्यास, नाभि को देखने जैसा स्थिति बनाएं। श्वास भरें, दोनों घुटने को जमीन में लाएं, श्वास बाहर छोड़ दें, चेस्ट और चिन को रखें, हिप ऊपर है, हिप को नहीं उठाएंगे, है ना, मतलब सॉरी, हिप को नहीं जमीन में लगाएंगे, हिप ऊपर उठा हुआ हो। शरीर के 8 अंग लगते हैं, इसलिए अष्टांग नमस्कार कहा जाता है। पंजे गिरा लें, श्वास भरते हुए भुजंगासन में जाएं, श्वास छोड़ते हुए पंजे मोड़ लें, पर्वतासन में आएं। लेफ्ट पैर श्वास भरते हुए अश्व संचालनासन की स्थिति। जो पांव सामने आया है उस पांव को दोनों हथेलियों के बीच में रखे हैं और दूसरा पैर पीछे है, सिर ऊपर देखता हुआ। श्वास छोड़ते हुए दायां पांव सामने, पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हस्तोत्तानासन। और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। फिर से श्वास भरें, हस्तोत्तानासन में जाएं, पीछे अधिकतम झुकने का अभ्यास है ना, मेरुदंड को पीछे ले जाने का अभ्यास करें, सीधा हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से सामने झुकें, पाद हस्तासन। लेफ्ट पैर पीछे ले जाते हुए श्वास भरें, अश्व संचालनासन। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास भरें, अष्टांग नमस्कार आसन। श्वास बाहर छोड़ के रुकें। दोनों पांव, दोनों घुटने, दोनों हथेली, चेस्ट और चिन, 8 अंग। पंजे गिरा लें, श्वास भरते हुए भुजंगासन में जाएं, ऊपर देखते रहिए, शोल्डर पीछे करें, मेरुदंड को पीछे झुकाने जैसा अभ्यास। पर्वतासन में आए, श्वास छोड़ते हुए। राइट पैर सामने, अश्व संचालनासन। लेफ्ट पैर सामने, पाद हस्तासन। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हस्तोत्तानासन। दोनों हाथ को प्रणाम की स्थिति में लाते हुए श्वास छोड़ें, प्रणाम आसन। फिर से श्वास भरें, हस्तोत्तानासन। कोशिश कीजिए कमर से पीछे झुकें, किसी का कमर ही नहीं झुक रहा है। श्वास भरें, सॉरी, बीच में आए और श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन में जाएं। श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन। अधिकतम सामने झुकने की कोशिश करें, जिनको कमर दर्द हो अधिक ना झुकें। राइट पैर श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, अश्व संचालनासन। ऊपर देखिए, लेफ्ट पैर पीछे, पर्वतासन। दोनों पांव घुटने जमीन में, अष्टांग नमस्कार आसन। चेस्ट और चिन लगा के रखें, श्वास बाहर छोड़ के रखें।
पंजे गिरा दें, भुजंगासन में जाएं। पंजे मोड़ते हुए पर्वतासन में आए, श्वास छोड़ दें। लेफ्ट पैर सामने, श्वास भरते हुए अश्व संचालन आसन। राइट पैर सामने, पाद हस्तासन। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हस्तोत्तानासन और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। फिर से श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन। अंतिम स्थिति में सिर को भी पीछे झुकाएं, सीधे खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन जाएं। घुटना सीधा हो, घुटना ना मुड़े, इसका ध्यान रखें। श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर पीछे, अश्व संचालनासन। श्वास छोड़ते हुए पतन। श्वास भरें और श्वास बाहर छोड़ के रोक दें, अष्टांग नमस्कार आसन। पंजे गिराएं, भुजंगासन में जाएं, श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में जाएं। श्वास भरें, लेफ्ट पैर सामने, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासन। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। श्वास भर ले, हस्त उत्तानासन में जाएं। सभी दूसरी स्थिति में जाएं, श्वास भर के। श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट पैर पीछे, अश्व संचालन आसन। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास भरे, श्वास को बाहर छोड़ दे, रोक के रखें। अष्टांग नमस्कार आसन। पंजे गिरा दें, भुजंगासन। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास भरे, राइट सामने, अश्व संचालन आसन। श्वास छोड़े, पाद हस्तासन। माथा लगाइए। श्वास भरे, हस्तोत्तानासन। श्वास छोड़े, प्रणाम आसन। हाथ खोल लीजिए, अपने स्थान में शवासन में आए, विश्राम करें। सभी शवासन में तुरंत आए। शवासन से शरीर में विश्राम होता है, शरीर की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, थकावट दूर हो जाती है। शवासन में विश्राम करें। उपेंद्र जी के साथ जो बच्चा है उनका क्या नाम है? उनका नाम क्या है? जी मैडम। उनका नाम क्या है? किसका मैडम? आपके बेबी का नाम? हाँ, आपके कौशलेंद्र। बच्चे का नाम क्या है? कौशलेंद्र। घर में क्या बुलाते हैं?
सोम। हाँ, घर में क्या बुलाते हैं? सोम सोम। और उनकी हाँ, और उनकी मम्मी नहीं है? और दो ही लोग रहते हैं मैडम, वो किचन में? नहा वहा रही होगी शायद। जा बेटा बाहर जाना, जा। अच्छा अच्छा। जाओ। नहीं नहीं, सो। कोई बात नहीं, अब मत भेजिए। उसे काम कर रही पास है में वो। रखिए, बस हम देख रहे थे, है ना? कोई बात नहीं, रहने दीजिए। प्रोफेसर विश्राम बैठे हैं। करें सभी। आप भी करिए, साथ साथ अभ्यास कीजिए आप भी। पापा जैसा करते हैं वैसा करिए। तो चलो सभी चल लोग आसन दोनों सीखो। पैरों में दूरी बनाए, 1.5 फुट की दूरी, हाथ की हथेली ऊपर की ओर खुली हुई, आंखें बंद, विश्राम करें। मैम आवाज नहीं आ रहा है। तो आपको विश्राम करने के लिए कहे हैं कि आवाज सुनने के लिए कहे हैं? उठ के बैठ गए हैं सब जने। आप लोगों को शवासन में रिलैक्स करने के लिए कहे हैं ना, जब सूर्य नमस्कार करें तो क्या होता है, शरीर थका होता है। उसे अगर हम शवासन में रहें उस स्थिति में, तो शरीर विश्राम हो जाता है, और विश्राम होने के बाद अगर हम नया अभ्यास करते हैं तो शरीर बढ़िया ऊर्जा के साथ करने में सहयोग करता है ना? थके हुए शरीर से अगर अभ्यास करेंगे तो बढ़िया से हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए शरीर को शिथिल बना लीजिए।
धीरे से हाथ और पैर की उंगलियां खोले बंद करें। दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ लें। चेहरे में लगाएं। आप लोग उठ के बैठेंगे और सर लेटे रहेंगे। पीठ के बल किए जाने वाले आसन बताएंगे। तो मंजू जी का शवासन वैसे रहता है, पेट के बल रहता है। हाँ, नहीं मैम, मैं वन में करी थी, पहले फर्स्ट ईयर में बताए थे मैम। हाँ, तो शवासन करवाए थे ना अभी। पेट के बल वाला शीतलीकरण नहीं करवाए थे। चलिए। हाँ, बस।